हेलो एवरीवन, मैं हेमंत पुरोहित केमिस्ट्री एजुकेटर एपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं गैसों का द्रवीकरण। क्या लेते हैं? गैसों का द्रवीकरण। तो हम गैस को द्रवित अवस्था में कैसे बदल सकते हैं, इसे कहते हैं गैसों का द्रवीकरण। यानी कह सकते हैं गैसों को द्रव में बदलने को ही गैसों का द्रवीकरण कहते हैं। अब यहां आपको ध्यान रखना है कि गैसों का जो द्रवीकरण किया जाता है, गैसों का जो द्रवीकरण किया जाता है, यह द्रवीकरण कैसे किया जा सकता है? टेम्परेचर तो होना चाहिए कम, यानी निम्न ताप और उच्च ताप। प्रेशर तो हाई, प्रेशर तो लगाएंगे हाई, और टेम्परेचर कम होना चाहिए, तो ये गैस क्या होगी? द्रवित होगी। तो क्या लिख सकते हैं परिभाषा के रूप में? क्या लिखेंगे बोलो? गैस पर निम्न ताप व उच्च दाब लगाकर उसका द्रवीकरण किया जा सकता है। तो क्या लिखेंगे? परिभाषा क्या हो जाएगी? गैस पर निम्न ताप व उच्च दाब लगाने पर उसका द्रवीकरण किया जाता है, उसका द्रवीकरण किया जाता है। यानी आपको क्या कंडीशन होनी चाहिए आपके पास में? टेम्परेचर होना चाहिए कम और प्रेशर होना चाहिए हाई। ठीक है, देखो कहां क्या है, जैसे मान लो आपके एलपीजी गैस है, और एलपीजी गैस सिलेंडर है घर के अंदर, सबके घर के अंदर रसोई सिलेंडर है। तो एलपीजी का मतलब क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो उसके अंदर क्या करा गया है कि एलपीजी गैस जो उसके ऊपर हाई प्रेशर लगा करके और निम्न ताप करके उसको द्रव अवस्था के अंदर लाया गया है। तो है क्या वो? गैस की टंकी। तो उसमें गैस है या द्रव है गैस, पर कौन सी अवस्था के अंदर है? द्रव अवस्था के अंदर। गैस की टंकी को अगर अपन हिलाकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा वापस झटका लग रहा है, जैसे पानी हिल रहा है, कोई हिल रहा है, नहीं हिल रहा है। तो एलपीजी का मतलब ही क्या? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो द्रवित पेट्रोलियम क्या हुआ कि निम्न ताप लगाया गया है और उच्च प्रेशर लगाया गया है। टेम्परेचर लो और प्रेशर हाई लगाया जाए तो गैस को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? अपन कन्वर्ट कर सकते हैं उसको लिक्विड के अंदर। ठीक है, और याद कर देखो, एक चकमक देखा होगा आपने, जैसे सिगरेट पीने का जो लाइटर होता है, उस लाइटर के अंदर क्या होता है? गैस होता है, पानी होता है। जो सिगरेट जलाने के लिए जो लाइटर लगाते हैं, उस लाइटर के अंदर कभी देखा होगा आपने, पानी जैसा लगता है। तो वो पानी है या गैस है? वो गैस है, परंतु उच्च प्रेशर के अंदर भरी हुई है कि नहीं? तो मान लो एलपीजी गैस का अपन को पता नहीं चले, तो चकमक से तो पता चल सकता है कि हाँ वो पानी जैसा दिखता है द्रव अवस्था में, पर वो क्या है? गैस है। अब देखो, तो गैसों का द्रवीकरण तो आपको समझ में आ गया है कि हमारे पास टेम्परेचर लो होगा और प्रेशर हाई होगा। अब गैसों के द्रवीकरण के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इसके लिए हम एंड्रयू का प्रयोग देखते हैं। तो एंड्रयू ने क्या किया? एंड्रयू का जो प्रयोग है, एंड्रयू ने CO2 पर कार्य किया। कौन सी गैस पर कार्य किया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ऊपर किया गया। और इस पर जो कार्य किया तो इसने समतापी आरेख का निर्माण किया। तो हम कह सकते हैं CO2 का समतापी आरेख। ये क्या है? CO2 का समतापीय आरेख। अब देखो ध्यान से, समतापीय आरेख की परिभाषा बताओ क्या होता है? समान ताप पर बनाए गए आरेख को समतापीय आरेख कहते हैं। अब हम इस डायग्राम का पूरा अध्ययन करते हैं। अब हम इस आरेख के बारे में देखते हैं। तो इस आरेख का क्या कैलकुलेशन निकलता है या क्या निष्कर्ष निकलता है, इसको हम प्रारंभ करते हैं। तो देखो ध्यान से, यह आरेख जो है, इस आरेख में आपको अलग अलग टेम्परेचर दिख रहे हैं ना। CO2 के लिए समतापीय आरेख, यानी 50 डिग्री पर क्या प्राप्त हो रहा है, और 31.1 डिग्री पर क्या प्राप्त हो रहा है, और 30.9 पर क्या प्राप्त हो रहा है। तो देखो, ये जो आरेख है, इस आरेख में आपके इस तरफ का जो भाग है, यानी हम मान लो
इस आरेख में ये जो आपको ब्लू कलर की जो लाइन दिख रही है, ये ब्लू कलर की लाइन ले लो और ये एक बाउंड्री ले लो, ठीक है। इस तरफ जो पार्ट पाया जाएगा वो क्या होगा, आपके गैसीय अवस्था। क्या पाया जाएगी, ये गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था, ठीक है। और इस तरफ का जो पार्ट है वो क्या पाया जाएगा, आपके कौन सी अवस्था, द्रव अवस्था, द्रव अवस्था में पाया जाएगा। तो ये जो आपको एक परवल, ये आपको जो दिख रहा है आपको पहाड़ी नुमा संरचना या टीले नुमा संरचना है, यहां क्या होगी, इधर आपके गैस है, इधर आपके द्रव है। तो यहां क्या होगा, यहां आपके क्या पाया जाएगा, यहां पर आपके द्रव गैस साम्य पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा कि जो गैस होगी, द्रव और गैस दोनों अवस्था के अंदर पाई जाएगी। अब देखो, तो आपके हम जब आरेख का अध्ययन कर रहे हैं तो कैसा आरेख है, ये समतापीय आरेख है। तो इसने 50 डिग्री पर देखा, देखो किसके मध्य आरेख है, ये आयतन V और दाब P के मध्य। केवल 50-50 पर अध्ययन किया तो समतापीय आरेख 50 पर हो गया। तो हम पहला ही आरेख लेते हैं 50 डिग्री का। तो यहां पर ये जो आरेख प्राप्त हुआ, परवलय नाम प्रकार का आरेख पाया है ना, हरपरबोला नाम का ये आरेख प्राप्त हुआ आपको। तो परवलय प्रकार का जो आरेख प्राप्त हुआ, ये बोयल के नियम को बताता है। कौन से नियम को बताता है, बोयल के नियम। तो देखो ध्यान से, क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट आपके 50 डिग्री सेल्सियस पर। अब देखो 50 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, ये कौन से नियम को शो करता है, बोयल के नियम को। क्या क्या कहेंगे, बोयल का नियम, या पहले तो इसके अंदर परवलय आरेख प्राप्त, क्या लिखेंगे, परवलय आरेख प्राप्त, ठीक है। और ये जो आरेख है ये कौन से नियम को बताता है, ये आपको बताता है बोयल के नियम को। किसके नियम को, बोयल के नियम। अब देखो बोयल का नियम क्या है आपका, बोयल का नियम कहता है, याद करो, सबसे पहला गैसीय नियम, सबसे पहला नियम गैस का नियम कौन सा था, बोयल। बोयल यानी क्या कहा था मैंने, बोयल है यानी ताप स्थिर, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन V दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्थिर आयतन पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे वही बताता मैंने पाइप के अनुसार, अगर मोटी पाइप है, पाइप मोटी है, आयतन बड़ा तो प्रेशर क्या होगा उसमें, कम होगा। और वहीं अपन क्या करते हैं, उसी जगह अगर पाइप पतली ले लें यानी आयतन कम तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। पहले आयतन ज़्यादा तो प्रेशर कम, और आयतन कम तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। वो ये V बढ़ेगा तो P घटेगा, P बढ़ेगा तो V घटेगा। तो यही देख रहे हो, देखो किसके मध्य आरेख है, V और P के मध्य आरेख है। तो अगर मान लो अपन देखो, ये देखो यह तो है P और यहाँ है V, हम जैसे जैसे केवल इस 50 डिग्री की बात कर रहा हूँ, जैसे जैसे अपन वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, नीचे वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, तो देखो ऊपर से क्या हो रहा है, दाब घट रहा है, ये प्रेशर जा रहा है इधर, प्रेशर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और वॉल्यूम इस तरफ बढ़ रहा है। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे अपन वॉल्यूम बढ़ाएंगे प्रेशर घटेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिया अपन ने 50 डिग्री सेल्सियस पर। फिर इसने क्या कहा कि जैसे इस तरफ का पार्ट जो है गैसीय अवस्था के अंदर, ये द्रव अवस्था के अंदर है, तो यहां जो बिंदु E प्राप्त हुआ, बिंदु E प्राप्त हुआ, वहां पर हम प्रेशर लगा करके, वहां हम दाब लगा करके उसको गैस अवस्था के अंदर बदल सकते हैं। यानी ये बिंदु कहलाएगा आपके क्रांतिक ताप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्रांतिक ताप। तो यहाँ प्रेशर लगा करके हम इसको द्रव अवस्था के अंदर बदल सकते हैं। फिर C बिंदु तक पहुंचे तो यहाँ पर C बिंदु में तो गैस क्या हो जाएगी, द्रवित होना प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ द्रवित हुई नहीं है, हम दाब लगाकर उसको द्रवित कर सकते हैं और यहाँ पर गैस द्रवित होना प्रारंभ हो जाएगी और यहाँ आते आते गैस क्या हो जाएगी, पूर्णतः द्रवित हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह वाला पार्ट क्या कहलाता है आपके, ये द्रव अवस्था और ये गैस अवस्था। अब देखो, अब इस आरेख में जो अलग अलग बिंदु है, तो यहाँ में आपको इस आरेख में दिख रहा होगा कि 30.98 डिग्री सेल्सियस पर TC पाया जा रहा है। ये क्रांतिक ताप को बता रहा है।
और इस क्रांतिक ताप पर, ये जो क्रांतिक ताप आया है, इस क्रांतिक ताप पर जो ये अक्ष क्या है, आयतन, तो यहाँ Vc होता है, यानी क्रांतिक आयतन पाया जाएगा। और इसी पर कौन सा, जो ई बिंदु पर चल रहा हूं, ई बिंदु पर जो टेम्परेचर है क्रांतिक ताप कहलाया, जो दाब है वो क्या कहलाया, क्रांतिक दाब कहलाएगा। तो आपके 3 टर्म्स आ गई, क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन। दो आगे, क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन, इन टर्म्स का अपन पूर्ण अध्ययन करेंगे। मैं बताऊंगा एक एक पॉइंट क्या है। अब पहला पॉइंट हुआ 50 डिग्री पर। अब इसके अलग अलग बिंदु कौन से, अलग अलग बिंदुओं को लेते हैं हम। कौन सा बिंदु, ए, बी, ये सी, डी, ये ई पड़ा आपका, एफ, जी, एच, ठीक है, ये बिंदु अलग अलग। तो क्या हो रहा है देखो यहां पर, तो दूसरा बिंदु जो आपका सेकंड बिंदु, ये बता रहा है ए और बी पर क्या होगा। तो बिंदु ए व बी पर कौन सी अवस्था होगी बताओ, उधर कौन सी अवस्था है, गैसीय। तो क्या लिखेंगे, बिंदु ए व बी पर क्या होगा, गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था, ठीक है। अब बिंदु सी पर क्या होगा, बिंदु सी पर गैस का द्रवीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं सी पर, सी पर द्रवीकरण। और डी पर क्या होगा, डी पर बताओ कौन सी अवस्था है, द्रव अवस्था। चौथा, डी पर द्रव अवस्था। और बिंदु कौन सा, ई पर, ई पर क्या पाया जाएगा बताओ, टीसी, यानी क्रांतिक ताप, दाब आ जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रांतिक ताप आ जाए, क्रांतिक ताप है, क्रांतिक दाब है, क्रांतिक आयतन है, या इस पर पाया जाए। देखो क्रांतिक ताप आ गया, ये एक्स कौन सा दाब का, पीसी, क्रांतिक दाब, ये नीचे वाला एक्स वॉल्यूम का, वीसी, ये पाया जाएगा, ठीक है। और बिंदु जी पर वापस गैस अवस्था पाई जाएगी, उधर है, उस तरह बताओ गैसीय अवस्था। और ये डी पर द्रव अवस्था के अंदर पाया गया, तो और एफ भी गैसीय अवस्था के अंदर पाएगा। तो ए बी सी डी ई, एफ गैस, जी भी गैस, और एच पर मध्य अवस्था होगी, और डी पर, डी तो बता दिया आपको द्रव अवस्था के अंदर है। तो ये बिंदु है आपके ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो जो पॉइंट लिए गए इनको ये बताया गया। तो इस आरेख से मुख्य क्या है, ये पार्ट गैसीय, ये द्रव, गैस द्रव दोनों, और इससे कुछ 3 बिंदु आएंगे। इन 3 बिंदु को मैं भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से स्थिरांक होते हैं। तो शुरू करते हैं हम, पहला कौन सा, क्रांतिक ताप। क्या शुरू करते हैं, क्रांतिक ताप। तो हेडिंग लगाते हैं, पहला बिंदु क्या आपका, क्रांतिक ताप, जिसे अपन किसे दर्शाते हैं, टीसी। टीसी का मतलब क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर। आपको ऐसा नहीं है टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी का मतलब क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रांतिक ताप क्या होता है, क्रांतिक ताप किसे कहते हैं, किसी गैस का वह निश्चित ताप जिस पर दाब लगाकर गैस को द्रवित किया जा सकता है, क्रांतिक ताप कहलाता है। ध्यान समझो, किसी गैस का निश्चित ताप, इस पर प्रेस लगाकर मैं क्या कर सकता हूँ, गैस को द्रवित कर सकता हूँ। अब इस टेम्परेचर से कम ताप होगा तो भी गैस द्रवित होता है, परंतु इस टेम्परेचर से अगर मान लो अधिक ताप है तो आप कितना ही प्रेशर लगा दो गैस को द्रवित नहीं कर सकते। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, किसी गैस का वह निश्चित ताप जिससे अधिक ताप होने पर चाहे कितना ही प्रेशर लगा दो गैस को द्रवित नहीं किया सकता है। तो लेकिन क्रांतिक ताप की परिभाषा क्या हो जाएगी, सिंपल, किसी गैस का वह निश्चित ताप जिस पर दाब लगा करके गैस को द्रवित किया जा सकता है, क्रांतिक ताप कहलाता है। तो क्या लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, किसी गैस का वह निश्चित ताप जिस पर दाब लगाकर
जिस पर दाब लगाकर गैस को द्रवित किया जा सकता है, क्रांतिक ताप TC कहलाता है। तो क्या नोट ध्यान रखना है, बोलो क्या ध्यान रखना है आपको? क्रांतिक ताप से अधिक ताप होने पर गैस द्रवित नहीं होगी, चाहे आप कितने ही दाब लगा दो। क्या लिखेंगे? TC ताप से अधिक ताप होने पर गैस द्रवित नहीं होती ठीक है, पहला। अब देखो दूसरा, ये तो TC। अब इसका एग्जाम्पल बताओ CO2 गैस के लिए क्रांतिक ताप कितना बताया अभी? 30.98 डिग्री सेल्सियस। जैसे कौन सी गैस? CO2 के लिए TC कितना है? TC बोलो 30.98 डिग्री सेल्सियस में, केल्विन नहीं है, डिग्री सेल्सियस में। तो यह पहला क्रांतिक ताप। दूसरा क्या है? क्रांतिक दाब। तो सिंपल हो जाता मैंने कि जैसे क्रांतिक ताप है, क्रांतिक ताप पर जो इस तरफ पाया जाने वाला दाब है, क्या कहलाता है? क्रांतिक दाब। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं? क्रांतिक ताप पर पाए जाने वाले दाब को ही क्रांतिक दाब कहते हैं। ठीक है, तो क्या जाएगा? क्रांतिक ताप पर पाए जाने वाले दाब को ही क्रांतिक दाब कहते हैं, क्रांतिक दाब पीसी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पीसी। तो क्रांतिक दाब को किससे दर्शाएंगे अपन? पीसी द्वारा। पीसी मतलब क्रिटिकल प्रेशर। क्या कहते हैं? क्रिटिकल प्रेशर। पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, ध्यान रखना। पीसी का मतलब क्या है? सी यानी क्रिटिकल, पी यानी प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर दाब कहते हैं। अब बताओ, इस जो गैस है CO2, उस CO2 गैस के लिए क्रांतिक दाब कितना है? क्या? लगभग 73। कितना आता है CO2 के लिए? 73 या 74 के पास, लगभग 73.9 यानी 74 या 73 के रूप में मानते हैं इसको। ठीक है, तो 73 कर दो इसको वापस। 73 ATM एटमॉस्फेयर होता है, वायुमंडल। ATM का मतलब क्या है? वायुमंडल। दाब का अलग मात्रक होता है, वायुमंडल, बार, पास्कल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हुई आपकी कौन सी टर्म? क्रांतिक दाब की। नेक्स्ट कौन सी है? नेक्स्ट तीसरी आपके क्रांतिक आयतन VC। तो क्या परिभाषा हो जाएगी? क्रांतिक ताप दाब पर पाए जाने वाले आयतन को ही क्रांतिक आयतन कहते हैं। सिंपल लिख दोगे। क्रांतिक ताप दाब, क्या डायरेक्ट लिख दोगे इसको? डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो? बोलो डायरेक्ट क्या लिखोगे? डायरेक्ट लिखोगे ये क्या आपका TC व PC पर पाए जाने वाले आयतन, वॉल्यूम, आयतन को ही क्या कहते हैं? VC कहते हैं। VC कहते हैं। नोट करो इसको।
और इसका अगर हम अपन एग्जाम्पल ले लें, इसका एग्जाम्पल CO2 के लिए VC, इसकी जो वैल्यू आई थी VC की 94, कितना है 94 ml पर मोल, आयतन है प्रति मोल के रूप में या मोल इनवर्स के रूप में, या तो मोल लिखो प्रति मोल के रूप में लिखो या मोल इनवर्स लिखो। अब देखो एक ध्यान रखना, इन तीनों को हम संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, क्रांतिक स्थिरांक कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, नोट के रूप में लिख दो इसको, बोलो जल्दी से, क्या क्या आपके पास में TC, आगे दूसरा क्या है PC व VC को ही क्रांतिक स्थिरांक कहते हैं, क्रिटिकल कांस्टेंट कहते हैं, स्थिरांक कहते हैं। तो ये हुआ आपके कुछ परिभाषाएं, इंपॉर्टेंट परिभाषाएं, इनको नोट कर लो। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।